एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। जैसे ही 2025 का चुनाव आने वाला है, सभी पार्टी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए अपना जोर शोर बढ़ा दिया है और कई सारे योजनाओं को लेकर के कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और पंचायत से लेकर करके जिला स्तर तक भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी बीच राजद के आज राष्ट्रीय जनता दल का भी यहाँ पर सदस्यता अभियान सह महिला सम्मान और महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है छातापुर विधानसभा के जीवजपुर पंचायत में। और पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर विपिन जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जो राजद के और सक्रिय नेता है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है और खास करके अभी जो तेजस्वी यादव जी चुनाव से पहले उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कि हम जो है बिल्कुल ही दिल्ली मॉडल जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके साथ ही महिला को जो माई बहन योजना मान योजना है उसमें उन्होंने कई सारे पैसों का भी जिक्र किया है कि हम उनको पैसे देंगे। उसके साथ ही जो वृद्धा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है और कई अन्य जो पेंशन मिलता है, जो मिनिमम 400 रुपया मिलता है, तो उसको बढ़ाया जाएगा अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो उससे। इसी मुद्दा पर हम बात करते हैं। सर, एमके न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं बात करूंगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवजपुर पंचायत में आप आए हुए हैं और यहाँ पर आपका सदस्यता अभियान चल रही है और कई सारे युवाओं ने आपके साथ आज सदस्यता ग्रहण किया है आपके हाथों से। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाया गया, हम लोगों ने अपने पार्टी के सिद्धांतों को, अपने नेता की सोच को समूह के सामने रखा। इससे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर और मैं भी बराबर इस जीवजपुर, बेलागंज या जहाँ कभी भी हो, मैं मिलते जुलते रहता हूँ। इससे भी बहुत सारे युवा प्रभावित हुए और भारी संख्या में, चाहे पंचायत समिति सदस्य हों, हमारे वार्ड सदस्य लोग हों, सब लोग, चाहे विनोद जी हों, शिव जी मंडल जी हों, पप्पू जी हों, राजेश जी हों, सभी लोगों ने, और हमारे जो अभिभावक लोग हों, यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, चाहे अशोक जी हों, संजीव जी हों, अमृत जी हों, और भारी संख्या में युवाओं हमारी पार्टी से और हमसे जुड़ रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, क्योंकि आने वाला 2025 चुनाव है और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जो महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत उनको 2500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। लोग अक्सर होता है कि चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में लंबे लंबे बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन आप चुनाव से पहले अभी केवल 1 साल अभी बाकी है चुनाव में, लेकिन अभी से ही आपका मैनिफेस्टो जारी है और 3 ऐसे मुद्दा है। जो बिजली की जो समस्या है उस पर भी आप बात कर रहे हैं, जो दिल्ली मॉडल में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, तो यहाँ बिहार में भी उस चीज़ को लागू अगर आपकी सरकार बनती है तो इन सभी को लेकर के क्या लग रहा है कि क्या नीति बनाए हैं और इससे जनता को कितना बेनिफिट होगा? जी, हमारे युवा नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो सोच है, हमेशा वो गरीबों, शोषितों, वंचितों, युवाओं जो बेरोजगार हैं हमारे, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे इनका विकास हो, क्या किया जाए जो हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के गरीब गुरबा आगे बढ़ें। इसी सोच के तहत इन्होंने चाहे माई बहन योजना लाया हो, या गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, या वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता पेंशन बढ़ाने की बात हो, 400 से 1500 करने की बात हो। इसलिए वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो प्रूफ करने की भी बात नहीं रही, क्योंकि आप लोगों ने देखा जो हमारी पार्टी ने जो पिछले विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आपने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 17 महीनों, उसमें भी जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जातिगत जनगणना कराई। उनकी अनेक उपलब्धियां हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में जब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो स्वास्थ्य में सुधार किया, ये सब आप देख ही रहे होंगे आप लोग।
नहीं, अभी देखा जा रहा है कि खास करके युवा हैं और बिहार में विपक्ष में एक सबसे बड़ी पार्टी राजद उभर करके आई है। और जो वोट की बात होती थी, जो परसेंटेज ऑफ वोट जो है, इस बार महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी बढ़त मिला है। और जो आपके यहाँ पर सहनी जी हैं, यहाँ पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो भी यहाँ से अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ से संजीव मिश्रा जी को भी उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया है। तो इससे कितना मजबूती मिलेगी महागठबंधन को? जी, निश्चित रूप से अगर वीआईपी पार्टी मजबूत होगी जी। तो महागठबंधन भी मजबूत होगा। इसलिए वीआईपी पार्टी मजबूत होती है तो हमारा महागठबंधन भी मजबूत होगा। अगर उन्हें जो भी वीआईपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जी। अगर वो अपने प्रयास से जी। नए लोगों को जोड़ेंगे, है ना, जी। मान ली ऑलरेडी जो महागठबंधन में हैं या फिर वीआईपी पार्टी में पहले से हैं, उनके अलावा अगर वो कुछ लोगों को जो कि वोट पे जिनका प्रभाव हो, जी। तो उन लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वीआईपी पार्टी मजबूत होगी और महागठबंधन तो मजबूत होगा ही। जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि कहता है, सरकार अगर बनती है तो सरकार का एक अलग मैनिफेस्टो होता है, लेकिन आप यहाँ से स्थानीय हैं, लोगों की मांग होती है, युवा का मांग होता है कि स्थानीय उम्मीदवार हो और जो भी हमारे प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधित्व करने वाले हो, वो स्थानीय हो। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है 2025 विधानसभा चुनाव में कितना बेहतर जो है महागठबंधन करने के लिए जा रही है, और किन मुद्दा के साथ, खास करके आप लोग छातापुर विधानसभा में किस मुद्दा के साथ चुनाव लड़ेंगे? जी, निश्चित रूप से ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है ना। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि जो जहाँ का होता है, निश्चित रूप से अगर आप जहाँ आप पले बढ़े हैं, आपकी पालन पोषण हुआ है, आपका पढ़ाई लिखाई हुई है, आपका शिक्षा दिया गया है, तो वहाँ के बारे में आप सोचेंगे, ऑटोमेटिकली उससे लगाव हो जाता है। इसलिए विगत 3 विधानसभा चुनाव से यहाँ स्थानीय विधायक नहीं बन पाए हैं, और निश्चित रूप से देखते होंगे कि जो दर्द समझेगा तभी तो उसका भरपाई करेगा। तो जो यहाँ पला बढ़ा है, जो लोग यहाँ छातापुर विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पैदा लिए हैं और यहाँ रहे हैं, देखे हैं यहाँ की जो कमियां हैं, लोगों का जो दुख दर्द है, यहाँ जो अभाव है, चाहे पुल पुलिया का अभाव हो, कॉलेज का अभाव हो, अनेकों असुविधाएं हैं। और जैसे यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है, चाहे आप राजस्व कार्यालय में चले जाएं या अभी देखिए खाद की कालाबाजारी हो, बीज की कालाबाजारी हो, आप देख रहे हो। तो निश्चित तौर पे इस पे अगर आप यहाँ के वासी होंगे, जो यहाँ के प्रतिनिधि होंगे, यहाँ के रहने वाले होंगे, तो निश्चित तौर से वो भावनात्मक लगाव होगा उनसे, और जो उनके दर्द को वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो अभी किसान के साथ समस्या हुई, आप खाद की बात किए, उसके बाद भी मक्का के बीज की बात कर रहे थे कि कालाबाजारी हुई, लोगों ने कालाबाजारी करके उसको अधिक से अधिक दामों में बेचा गया। तो किसान को जो ये समस्या होती है, आखिर इसका दोषी कौन है? इसका दोषी देखिए, सबसे पहले है कि प्रशासन या शासन, जो ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेट पे कंट्रोल किनका होता है? शासन। शासन का। वो किससे डरेंगे? जो उनका नुकसान कर सकता है, जो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दे, जो उनको सस्पेंड करा दे, उन्हीं से न डरेंगे। एक जन्मी आदमी से क्यों डरेंगे? और ख़ास करके जब उनको उनका ऊपर से उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो क्यों डरेंगे? डरता तो उसी से न है जो लगता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कुछ नुकसान पहुँचा देगा। तो सबसे पहले तो ये जो लोकल स्थानीय विधायक हों, सांसद हों, उनका जिम्मेदारी बनती है कि अपने पदाधिकारियों को कंट्रोल में रखें, उस पर निगाह रखें। निश्चित तौर पे अगर वो कंट्रोल में रखेंगे तो वो, अगर 25 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसान के लिए क्या करें? निश्चित तौर पे जो हर खेतों में बिजली की सुविधा दी जाएगी, है ना, और किसानों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, उनके लिए भी बिजली मुफ्त कराने की बात हम लोग सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो, उसका भी आ जाए, जैसे अभी हम लोग लाए हैं जी। माई बहन मान योजना या 200 यूनिट बिजली फ्री, इस तरह से उसके लिए भी कुछ। और ख़ासकर जो खाद की कालाबाजारी है, इसका निश्चित रूप से उपलब्धता रहेगा, बीज की उपलब्धता रहेगी, इसकी कालाबाजारी पर अंकुश रहेगी निश्चित तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, स्थानीय जनप्रतिनिधि और छातापुर विधानसभा के
विधानसभा प्रत्याशी राजद के हैं डॉक्टर विपिन कुमार। इन्होंने सदस्यता अभियान आज चलाया जीवजपुर पंचायत में और खास करके राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए कई सारे युवाओं को इन्होंने पार्टी में शामिल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2025 चुनाव में राजद अपना हर वो पहलू को ध्यान दे रही है कि जहां से उन्हें कमजोरी नजर आती है और क्षेत्र में हम कैसा काम करेंगे उस हर जगह पर पहुंच रहे हैं और क्षेत्र को अपना मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा ये दिलचस्प होगा कि ये 2025 की चुनाव होगी विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव किस मुद्दा के साथ होगा, जनता किस मुद्दा के साथ किनको समर्थन देती है और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।